पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि आपने बिसौली के इस राजकीय महाविद्यालय से अपने एफएमसीजी उत्पादों को लेकर एक शोध कार्य पूर्ण किया है। धन्यवाद सर। क्या कहेंगे इस अवसर पर? बहुत प्राउड मोमेंट है कि मैं अपने परिवार से पहली बार एक कन्या हूँ जिसने पीएचडी की डिग्री अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाया है। आज मुझे पहली बार पता चला कि मैं ही पहली कैंडिडेट हूँ यहाँ पीएचडी की जिसने यहाँ पे ये पीएचडी की डिग्री की उपाधि प्राप्त करी है। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैंने आज अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में कर पाई हूँ आज। ये बात आपने सही कही कि इस विश्वविद्यालय में बिसौली के इस कॉलेज में आप पहली छात्रा हैं जिन्होंने इस पीएचडी का जो शोध पूरा किया है। जी, पुनः आपको बहुत बधाई। धन्यवाद। छोटा सा परिचय चाहेंगे? मैं भूमिका सती रिसर्च स्कॉलर हूँ दमयंती राज कॉलेज से। मैंने कॉमर्स विषय में पीएचडी करी है और मेरा रिसर्च का टॉपिक है एन एम्पेरिकल स्टडी ऑफ ई फाइनेंस सर्विसेज, प्रोस्पेक्ट एंड कॉन्स्टेंट ऑन ई फाइनेंस सर्विसेज फॉर एफएमसीजी प्रोडक्ट इन उत्तर प्रदेश। ये मेरा शीर्षक है, मेरा टाइटल है रिसर्च का। और मैं वर्तमान में सूरजमल कन्या कॉलेज किच्छा में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में रिक्रूटेड हूँ और आई एम नेट क्वालिफाइड ऑल्सो इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स। ये तो आपका परिचय रहा जी। और आपने यहाँ पे जो शोध कार्य पूर्ण किया है वो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। जी सर। हमारी जिंदगी में रोजमर्रा की जिंदगी में जो उत्पाद है जो रोज ही इस्तेमाल करे जाते हैं, जैसे तेल, साबुन, सर्फ, चाय, इस तरह के जो उत्पाद होते हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, उसमें आपने ये शोध कार्य पूर्ण किया है। जी सर। एफएमसीजी ही क्यों? सर, एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कस्टमर बहुत जल्दी अपना डिसीजन चेंज करता है कि कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं। ये हमारे डेली यूज में आता है। तो मेरा एक वेरिएबल था ई फाइनेंस। मैंने ये देखा कि क्या ई फाइनेंस सर्विसेज यूज कर रहा है नहीं एफएमसीजी प्रोडक्ट को खरीदने में। तो सबसे ज्यादा एफएमसीजी की सेल होती है, डेली वेजेस में हम लोग एफएमसीजी को ही यूज करते हैं, इसलिए मैंने ये सेक्टर को लेना सही समझा। एफएमसीजी के तौर पे अगर बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के जो उपभोक्ता हैं उनकी जो है व्यवहार में कोई खास अंतर आपने देखे इस दौरान? जी सर, बहुत डिफरेंस है अर्बन और रूरल एरियाज में। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि इससे पहले जो स्टडीज हुई थी उन्होंने अपना जो काम किया था वो देखा था कि क्या लोग अवेयर हैं इस वर्ड से, ये एफएमसीजी वर्ड से। तो बट अब जो आज की जनता है वो यूपीआई यूज करती है, ई फाइनेंस प्लेटफॉर्म को यूज कर रही है, सारे मोबाइल फोन के थ्रू ये ट्रांजैक्शन करती है। तो प्रोडक्ट जो है अब उनको भी अवेलेबल हो रहे हैं। बट जो अर्बन एरियाज हैं वो जो अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं वो बल्क में खरीदना पसंद करते हैं। बट जहाँ पे हम रूरल एरियाज में जाते हैं तो वो डेली वेजेस के हिसाब से अपना प्रोडक्ट खरीदते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह सकते हैं, अगर एक अर्बन एरिया का पर्सन है तो वो जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो बल्क में लाता है। बट वहीं पे अगर हम रूरल एरियाज में जाए तो वो छोटे छोटे उत्पादकों को यूज करता है, जैसे 5 रुपए वाली बिस्किट लेके आता है या 5 रुपए का वो लेके आता है, लेकिन अर्बन एरियाज की इनकम के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी, यूपीआई। जी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जी सर। ये कहाँ इसकी क्या मार्केट में क्या स्थिति है, या फिर हमारे डेबिट कार्ड की बनस्पत अगर हम देखें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, हाँ, यूपीआई कहाँ आपकी शोध में पहुंचा है? जैसे मैंने अपने शोध में बरेली डिवीजन का यूज किया है, बाकी डिवीजन मैं अभी नहीं यूज कर पाई हूँ। आने वाले टाइम पे अगर मैं पोस्ट पीएचडी करूंगी तो आने वाले टाइम पे और भी डिवीजन को इंक्लूड करूंगी। बट बरेली डिवीजन में मैंने ये देखा कि आज का नागरिक हर चीज से अवेयर हो चुका है। थोड़ा सा रुकेंगे, बरेली डिवीजन में किन जिलों पे आपका शोध कार्य ज्यादा? सर, मेरे 4 डिवीजन रहे हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत। आप बताइए जी, जारी रहिए। जी, इन चारों डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये देखा, जो ये एरियाज हैं यहाँ पे रूरल एरिया भी बहुत है और अर्बन भी बहुत है। तो मैंने दोनों सेक्टर को जब देखा तो उसमें देखा कि अर्बन जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा यूपीआई यूज कर रही है, उसके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है। बट जो रूरल एरियाज हैं उसमें अभी भी बहुत से लोगों को कनेक्टिविटी नहीं है, सर्वर की प्रॉब्लम्स हैं, और अभी भी वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हम पेमेंट करेंगे या कोई मोबाइल का यूज करते हैं या ओटीपी ट्रांसफर करते हैं तो हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। झिझक है उनके अंदर। जी, झिझक। एक दूसरा, एक यहाँ पे एक सवाल छोटा सा और करेंगे जी, कि जो ई कॉमर्स है
और हमारा जो मार्केट है, जी जिसे हम आजकल फिजिकल मार्केट है, जी कितना अब ट्रांसफर या उसको कहना चाहिए कि कन्वर्ट हो चुके हैं लोग, ई कॉमर्स को क्या तवज्जो दे रहे हैं लोग इस समय? जी देखा जाए आज से पहले 2016 से पहले हम लोग इतना अवेयर नहीं थे, हमारे पास इतनी सुविधाएं नहीं थी कि हम लोग बैंक को भी अफोर्ड कर सके। बट प्रधानमंत्री जी की एक योजना थी डिजिटल इंडिया 2016, उसके बाद उन्होंने नो फ्रिल अकाउंट्स बनाए जिसमें जीरो पेमेंट अकाउंट्स थे और जिससे हर घर में एक बैंक अकाउंट आज है, बिना किसी बैलेंस के वो अपना अकाउंट बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास आज घर में भी पेमेंट करने का तरीका है। जैसे कि आपने सुना होगा, उन्होंने कहा था हर मोबाइल में एक बैंक होगा, तो आज घर घर में हर मोबाइल में एक बैंक है। एफएमसीजी ऐसे उत्पाद होते हैं जी। कि उसकी नुक्कड़ पे, उसके घर से जी। निकलते ही चौखट पे एक दुकान होती है, वहाँ अवेलेबल होते हैं। जी सर। क्या इस मामले में भी उपभोक्ता ई कॉमर्स की तरफ मूव ऑन हुए हैं या वही है? जी सर, जैसे कि मैं कहूंगी कि जो एफएमसीजी सेक्टर है, ये प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज हुए जाते हैं, जो डेली बेसिस में हमें जरूरत होती है। आज हमें गली गली में जो हमारी शॉप्स हैं, जो किराना स्टोर्स हैं, उन पे भी ये अवेलेबल है, यूपीआई भी अवेलेबल है, आप क्यूआर कोड भी स्कैन कर सकते हो। ये भी एक क्यूआर कोड को स्कैन करना भी एक ई फाइनेंस की सर्विसेज में आता है। तो इसके साथ हमने जो हमारे जो पब्लिक है उनको ये सुविधा प्रोवाइड करी है, जिससे वो जब चाहे तब पेमेंट कर सकते हैं। इससे हमारा आने जाने का कॉस्ट, आपकी बैंकिंग में जो इतनी लंबी लाइनें लगती थी, वो भी कम हो चुकी है। ठीक है, महंगाई का एफएमसीजी उत्पादों की बिक्री और उपभोक्ताओं की पसंद पर कितना असर पड़ता दिखा है आपको? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो एफएमसीजी सेक्टर है वो डेली यूज के प्रोडक्ट्स यूज करता है, तो डेली यूज में हम लोग क्या प्रोडक्ट यूज चूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें डिसीजन बनाने में ज्यादा टाइम नहीं देते। हमें अगर सॉल्ट यूज करना है तो हमें पता है कि टाटा का सॉल्ट यूज करना है, हमें अगर पता है कि टूथपेस्ट यूज करना है तो हमें पता है कि कौन से ब्रांड का यूज करना है, तो हम डिसीजन लेने में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते। तो इसमें लॉयल्टी बहुत जल्दी शिफ्ट हो जाती है कि कस्टमर के पास जो सामने होता है उस प्रोडक्ट को वो खरीद लेता है। ले लेते हैं। जी। आज का उपभोक्ता ब्रांड को ज्यादा तरजीह देता है या फिर कीमत को? सर, अगर मैं एफएमसीजी की तरफ को बात करूं तो इस समय जो आज का उपभोक्ता है वो प्राइस को लेके तरजीह देता है और क्वालिटी दोनों, क्योंकि सब अवेयर हैं कि किस प्राइस में कितनी क्वालिटी होनी चाहिए। जब से एमएनसीज आई है हमारे इंडिया में, कंपटीशन ज्यादा बढ़ गया है, प्राइस डिस्पैरिटी बहुत है। आज एक पर्सन 10 रुपए का सामान बेच रहा है तो उसी दूसरी दुकान में वो 9 रुपए का बेच रहा है, उससे दूसरी दुकान में 11 रुपए का भी बेच रहा है, तो उसका डिफरेंस कस्टमर को पता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो परचेस करता है। आखिरी सवाल रहेगा, कॉलेज में किस तरह के आपको ये अनुभव रहे, कितना समय लगा? जितना कहूंगी कम ही होगा। बहुत किस्मत वाली थी कि ऐसे गाइड मिले। इमोशनल हो रही हूँ मैं थोड़ा, जब भी ये मौका ही ऐसा है कि आप इमोशनल हो सकती हैं। थोड़ा सुन लें और फिर मेरे सवाल का जवाब दें कि कॉलेज की तरफ से और आपकी एचओडी की तरफ से डॉक्टर मदन मोहन। सर, मैंने बहुत सुना था कि पीएचडी बहुत टफ होती है, बहुत परिश्रम होता है, टफ होती है, लेकिन उसको इजी बनाने में मेरे सर ने बहुत मदद की। मदन मोहन जी का जो है आभार व्यक्त बहुत आभार करती हूँ, और उन्होंने हर स्टेप में मुझे हमेशा प्रेरित किया। आज भी मैं डर रही थी सर मैं कैसे करूंगी, तो उन्होंने ये कहा। आज आपका प्रेजेंटेशन था यहाँ फाइनल, जी मैं भी देखा उसको, अच्छा प्रेजेंट किया आपने। थैंक यू सर। हर चीज में जब भी मुझे कोई भी सजेशन चाहिए था, गाइडेंस चाहिए थी, वो हमेशा मेरे लिए अवेलेबल थे कि बेटा ऐसे कर लो, बेटा ऐसे कर लो। हमेशा अपने बच्चे की तरह मुझे गाइड किया। और जो भी समय लगा सर, मैं 3 साल के अंदर मैंने ये पीएचडी की उपाधि करी है। तो आप संतुष्ट हैं जी यहाँ की सर, सेवाओं से, यहाँ बहुत के सर अध्यापकों से? जी, हर अध्यापक, हर स्टाफ से लेके ऊपर तक सबने मेरी बहुत मदद करी है। और मैं कहना चाहूंगी कि आगे भी अगर किसी को पीएचडी करनी है तो सर से जरूर कांटेक्ट करें, कॉलेज में जरूर बात करें। एक जो डेफिनेशन होती थी सुपरवाइजर की, जो डर होता था कि सुपरवाइजर है, फोन आ रहा है तो डर लगता है, सर से मुझे कभी नहीं लगा। उन्होंने बस हमें हमेशा एक रिस्पेक्ट रही कि मैं ये जो काम कह रही हूँ वो सर तुरंत कर देते थे, और हर चीज से उन्होंने, अगर कोई भी चीज रही नहीं होगी जिससे उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। आपने महसूस की? जी बहुत सर। जी सर, पुनः आपको एक बार फिर से थैंक यू सर। आपके अग्रिम
जो आने वाला भविष्य है जी वो सुनहरा हो, उज्जवल हो। बिसौनी में आप पहली ऐसी छात्रा रही जिन्होंने ये शोध कार्य सबसे पहली बार यहाँ पूर्ण किया। आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाई। थैंक यू सर। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।